पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए नमन एवं वंदन करते हुए ये कहना चाहूँगा कि ये पंछी के दर्द का फसाना था, टूटे थे पंख और उड़ते हुए जाना था। तूफान तो झेल गया मगर हुआ एक अफसोस, वही डाली टूटी जिस पर उसका आशियाना था, जिस पर उसका आशियाना था। और दूसरा ये कहना चाहेंगे कि शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल में शहर की तरफ से आया होगा। पेड़ काटने वालों को तो ये मालूम ही था कि जिस्म जल जाएंगे और सर पे न छाया होगा, और सर पे न छाया होगा। लेकिन जब समस्याएं बढ़ती हैं तो उसका कुछ न कुछ समाधान भी निकलता है। तो इसके लिए करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब जाकर जन्म लेते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लाल, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लाल। सुंदरलाल बहुगुणा जी प्रख्यात पर्यावरणविद, पद्म विभूषण। इन्होंने चिपको आंदोलन में सक्रियता से भूमिका निभाई। 1973 में चमोली में किसानों ने जबरदस्त इसका विरोध किया। सभी किसान मिल करके ठेकेदार अपने समूह के साथ जब पेड़ों की कटाई करने के लिए जंगलों में आते थे तो सभी मिल करके एकजुट होकर के पेड़ों से चिपक जाते थे और वो एक संकेत देते थे कि अगर आपको वृक्ष काटना है तो पहले हमें काटिए। और इसका 1973 में चमोली जिले में किसानों ने उत्तराखंड, जो वर्तमान में यूपी में है, जबरदस्त विरोध किया और धीरे धीरे ये विरोध हर जगह जो है फैलता गया। तो इस तरीके से सुंदरलाल बहुगुणा प्रख्यात पर्यावरणविद और पद्म विभूषण, इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई वृक्षों को बचाने में, जिसके कारण इनको वृक्षों का मित्र भी कहा जाता है। जीवन को बेहतर और अधिक प्राकृतिक बनाने के लिए पूरे विश्व में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की गई। और आजकल पर्यावरण का मुद्दा बहुत बड़ा है, जिसके बारे में सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। इस परेशानी का सामना करने के लिए सकारात्मक प्रयासों को करने की ज़रूरत है, जिसमें प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से युक्त वातावरण में सकारात्मक प्रयासों के द्वारा एक बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिससे सभी जीव, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जन सभी सही ढंग से सांस ले सकें, रह सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। और विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1972 में हुई और ये सबसे पहले 5 जून 1973 को मनाया गया। इसका कार्यक्रम विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए वार्षिक विषय पर होता है। और आप देख ही रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, उसमें जल भी है, जमीन भी है, जंगल भी है, और अब तो ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, जिसमें सब में कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
तो किसी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि जल जमीन और जंगल तेरा, संग इन्हीं के तेरा बसेरा, कर न सके इनकी जो रक्षा, कैसे होगी अपनी सुरक्षा। अब तो इन्हें बचाना होगा, अब तो सभी को जगाना होगा, लेकिन इस शुभ कार्य के खातिर जन जन को आगे आना होगा, जन जन को आगे आना होगा। जय हिंद, जय भारत।